हेलो यूपी सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स अग्नि अस्त्र सीरीज हमारी 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रीमियम क्वेश्चंस हमने देने का वायदा किया आपसे। और ये हमारा सेट नंबर 9 है। सेट नंबर 9 है, आपको इनको देख के जाना है। अभी आपको पता ही है सारा कुछ क्लियर। आपका 15 जनवरी को एग्जाम है और ध्यान रखना बच्चों, जैसे ही आपका एग्जाम होगा आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा एग्जाम रहा। वाज अवर सीरीज हेल्पफुल फॉर यू। और आपको ये भी आपको कट ऑफ एनालिसिस वगैरह, आंसर की मैचिंग वगैरह सारी हमारे चैनल पे मिलेगी। सो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन पे क्लिक करके रखना, क्योंकि जैसे ही सारी चीज़ें होंगी तो फिर आपका इंटरव्यू भी हम लोग तैयारी करवाएंगे, फिजिकल भी तैयारी करवाएंगे। तो सारा एक प्रकार से वन स्टॉप सोल्यूशन मैं आपके लिए कहूँगा यूपी सैनिक स्कूल को लेके। ये हमारे टारगेट 25 सीट ये हमारे बैचेज है, करते हुए सफलता और टारगेट बैच। चलिए, अचीवर बैच है ये RMS CET के लिए। और ये हमारा टॉपर्स प्रो बैच लाइव बैच है बच्चों, ये लाइव बैच नेक्स्ट ईयर के लिए लाइव बैच 25 सीट्स रैंकर बैच। और ये निश्चय बैच यूपी सैनिक स्कूल हॉस्टल बैच। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको फास्ट मोड में करेंगे भाई। सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर किससे रिलेट करते हैं भाई? ऑप्शन नंबर सी, एग से। ठीक है, चलें। विच रॉक इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन? दो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मतलब चेंज करने वाले बोलते हैं। तो कौन सा आंसर है? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। इंडियन फ्लैग किसने डिजाइन किया? तो कौन थे भाई? आपका पिंगाली वेंकैया। चलिए, तीसरे नंबर पे विच आर्टिकल अनटचेबिलिटी को कौन सा डील करेगा? तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? आर्टिकल 17। ठीक है, बहुत ही फास्ट कराऊंगा, 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो कौन होते हैं चीफ लॉ ऑफिसर? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। और बच्चों अभी क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? चलिए बताइए एक बार, क्योंकि अभी अभी बच्चों नए बने हैं। के वेणुगोपाल नालन थे, फिर अब लेकिन कौन बने हैं? आर वेंकटरमणी बने हैं अभी न्यू अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलें। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? तो सब बच्चों को पता है 21 जून। वैक्सीन ऑफ पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर की? तो कौन है भाई इसके राइट आंसर है आपका जोनास साल्क। और वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाते हैं? चलो इसको मैं याद कराने का आपको तरीका बताता हूँ। देखो, इन्होंने तो वैक्सीन की खोज करी थी, वैक्सीन की, स्मॉल पॉक्स, लेकिन मैं इसको याद करना है। देखो, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। और इसी दिन मनाते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। हो गया याद? अब मुझे नहीं लगता आप भूलेंगे इसको, क्योंकि यूनाइटेड नेशन डे सभी बच्चों को याद है। तो वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड एज ऑन द सेम डे ऑन विच यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक, चलें। नागरहोल नेशनल पार्क, तो कहाँ पे आपका बात हो रही है? आपकी कर्नाटक की, क्योंकि बैनर घाट, नागरहोल, आंसी, दांडेली। ठीक है, आपका बांदीपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बांदीपुर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। बांदीपुर देखो, दो है, बांदीपुर और बांधवगढ़। ठीक है। हिमालय कौन से माउंटेन है? तो कौन से है भाई? फोल्ड माउंटेन। BCG वैक्सीन किसके लिए यूज होते हैं? तो इसी नाम में ही आपका कौन सा हो गया? ट्यूबरकुलोसिस। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो राइट आंसर इज दादा भाई। दादा लगा हुआ, दादा को तो ग्रैंड बोलते हैं। लोकमान्य किसको है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। एबल प्राइज का संबंध किससे है? तो कौन सा है भाई? नोबल ऑफ मैथमेटिक्स। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं? 14 मार्च। और नेशनल 22 मार्च। एक और इसमें इसी का भाई है, फील्ड मेडल ध्यान रखना, फील्ड मेडल। ठीक है, वो भी मैथ्स का ही नोबल है। क्योटो प्रोटोकॉल भाई आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो किससे है भाई आपका? ये आपका क्लाइमेट चेंज। हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो बात हो रही है आपकी जिस वही राज्य की बात, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये वो राज्य जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो राइट आंसर है आपका नागालैंड। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, इटांकी नेशनल पार्क। ठीक है, इटांकी नेशनल पार्क। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले रिसिपेंट, पहले व्यक्ति, पहले जिनको मिला ये खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी। अब इसका नाम क्या होगा? पहले तो इसका नाम देखो अब क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, नाम हो गया इसका। तो अब ये किसको मिला था पहला? सबसे पहला था विश्वनाथन आनंद। भारत रत्न मिला था इनको सबसे पहले, और इन्हीं को ही पद्म विभूषण भी मिला था। ये पहले प्लेयर ऐसे थे जिनको पहला पद ये आ चुका है सैनिक स्कूल में। ठीक है। इनकरेक्ट मैच, वीनस मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, बिल्कुल सही है। सैटर्न इट्स रिंग आर मेड ऑफ आइस रॉक डस्ट, बिल्कुल सही है। जुपिटर लार्जेस्ट और फास्ट, ये भी सही है। मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कौन सा है? वीनस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ये इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। वर्ल्ड एड्स डे बहुत आसान हो गया, तो कब आंसर आपका? 1 दिसंबर।
नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 दिसंबर 1984 में, उस दिन से हम मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। ह्यूमन राइट डे है भाई उस दिन। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो पहले इंडियन चीफ के आर्मी स्टाफ कौन थे? के.एम. करियप्पा। द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो कौन सी होती है? तो राइट आंसर क्या है आपका? नाइट्रोजन। और बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? ये क्वेश्चन बता, टंगस्टन का बना होता है भाई, टंगस्टन। ठीक है, उसको याद रखना। 10 दिसंबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड, क्या हो गया आंसर? ह्यूमन राइट्स डे। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, 5 जून, इसको याद रखना जरा, ये बहुत। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं भैया आपका? ये आपका व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल एजुकेशन डे? देखो बताओ, इसको बताओ क्या बनाते हैं, कब बनाते हैं? ये आपका मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको। 8 सितंबर है बच्चों, क्योंकि मेरे दिमाग में 8 मार्च चल रहा था, लेकिन वो तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। एवरी ईयर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कब है आपका? 14 दिसंबर। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड, कब जीता था भाई? तो आपको जीता था 1928 में। नेशनल एंथम 27 दिसंबर 1911 में पहली बार गाया गया इसको, कहां पे, कौन सी जगह पे? कलकत्ता में। परम क्या है? परम है एक हमारा सुपर कंप्यूटर। तो बच्चों 7-8 मिनट का एकदम रैपिड रिवीजन है, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा आपका समय भी नहीं लूंगा इसमें। सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताना क्या स्कोर है, लाइक करना, शेयर करना, और जैसी आंसर की आएगी अपने आंसर को चेक करना, मैच करना, प्रॉपर आंसर की क्या एनालिसिस करना, कहाँ आपने गलती करी, कहाँ आपको फायदा है, क्या आपका बैठ रहा है टोटल, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। फिर हम आपको बताएंगे कि आप इंटरव्यू तक जा रहे हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है नहीं। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।